इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, पहले जो 2024 में पूछा गया है उसका क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि अभी जो एग्ज़ाम होगा सप्लीमेंट्री का उसमें यूज होगा। सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम में रिपीट होंगे। क्वेश्चन की बात किया जाए तो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच स्पेशल फाइल इज यूज इन नैरो वर्क। संकीर्ण वर्कपीस में कौन से विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। नैरो वर्क, संकीर्ण मतलब जहाँ पे कम जगह हो। संकीर्ण नहीं कहता है कम, जहाँ पे पूरा कम जगह है। मान लीजिए ये और इसके बीच जो जगह है बहुत कम है, बहुत कम है। तो ऑप्शन दिया है पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ड्रेनट फाइल, स्विंग फाइल। ठीक है, स्क्वायर फाइल नहीं होगा। स्क्वायर फाइल मतलब हो गया कि ये इस टाइप का स्क्वायर फाइल है। तो जहाँ पे संकीर्ण लिखा रहे, इंग्लिश में नैरो लिखा रहे या हिंदी में संकीर्ण मतलब आप समझ रहे हैं जहाँ एकदम कम जगह है। तो वहाँ पे जहाँ एकदम कम जगह रहता है वहाँ पे पिलर फाइल का यूज किया जाता है। कौन फाइल का? पिलर फाइल का। जैसे होता है ना कि घर बनाने में जब आप पिलर देते हैं तो देखते हैं कि दो दीवार के बीच जो है बहुत कम जगह रहता है, संकीर्ण बहुत कम जगह रहता है, तो आप पिलर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कम जगह के लिए पिलर फाइल का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, घर बनाने में जिस प्रकार कम जगह देते हैं पिलर फाइल का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला अगर बात किया जाए, अगला कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई नाम क्या है। ये भी एक तरह का की है। ठीक है, तो ये कौन सा की को दिखाया गया है इस चित्र में, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा की को दिखाया गया है। तो ये जो हमारा की है, ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये जो हमारा की है इसमें भी स्लॉट कटा हुआ है, यानी की के लिए जगह दिया गया है। तो जहाँ पे जगह दिया गया है, ठीक है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे फेदर की। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेदर की। ये कौन सा की दिखाया गया है? फेदर की। अब याद कैसे रखना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसा इसमें कटा हुआ है, ये कोई एक लोहा का रड है मान लीजिए। ठीक है, और लोहा का रड में ये जो हमारा की है इसका नाम की है। ठीक है, ये हमारा एक लोहा का रड है, इसका नाम हमारा की है। ठीक है, की। इसको क्या किया जाता है, इसमें बैठने के लिए जगह दिया जाता है। तो बैठने के लिए जिसमें जगह दिया जाता है उसे हम लोग फीदर की बोलते हैं। इसे फादर बोलते हैं ना, उसी प्रकार फीदर की बोलते हैं, जहाँ पे बैठने के लिए जगह दिया जाएगा। ये रड है, ये हमारा की है। तो ये पूछ रहा है ये की का नाम क्या है, तो ये की का नाम है फेदर की। याद रखिएगा, जिसमें सॉफ्ट में स्लॉट कटा रहेगा वो हमारा रहेगा फेदर की। अगला अगर बात किया जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ की। पर्पस ऑफ की का उपयोग क्या है। की मतलब कुंजी, तो ताला वाला कुंजी नहीं समझिएगा, ताला वाला कुंजी नहीं समझिएगा। की मतलब ये हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग की है, फिदर की, फ्लैट की, शंख की, अलग अलग की है। अब की का काम क्या है, तो की का काम ये है कि मान लीजिए ये हमारा कोई रड है। ठीक, रड है। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, किसी पुल्ली को लगा रहे हैं, किसी पुल्ली को हम लगा रहे हैं। तो ये जब रड हमारा रोटेट होगा, ये मान लीजिए मोटर से कनेक्ट है, ये जब रोटेट होगा तो ये पुल्ली भी रोटेट होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, रड और पुल्ली अच्छे से ठीक हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से इसमें ऐसे स्लॉट में एक लोहा लगाते हैं। ठीक है, ऐसे अलग से लोहा लगाते हैं, इसी को हम की कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये रड चलेगा तो ये भी चलेगा। आप साइकिल के पेंडल में देखें है ना, साइकिल के पेंडल में जब लगाता है तो उसके बाद अलग से एक की लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जब मोटर रोटेट होगा तो इस पर पुल्ली जो है, पुल्ली भी रोटेट होते रहे। ठीक है, स्लिप ना करे, इसके लिए अलग से की को लगाया जाता है। तो की मतलब ताला वाला की नहीं है, इस टाइप का की है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, कुंजी का उपयोग क्या है, क्यों किया जाता है। ऑप्शन समझिए। ऑप्शन कह रहा है
ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मोटर में जो रोटेशन हो रहा है वो क्या पुल्ली पर हम रोटेशन देते हैं, इसके लिए इसका यूज कर रहे हैं टॉर्क को संचालित करने के लिए, ठीक है। तो क्या पुल्ली, जैसे पुल्ली हमारा है तो अभी मैंने बताया ना कि इसके ऊपर एक, इसके ये हमारा सॉफ्ट है मोटर का, इसके ऊपर एक पुल्ली लगाते हैं, तो पुल्ली के बीच में अंदर में एक की लगाते हैं। तो की क्यों लगाया जाता है, क्वेश्चन कर रहा है क्या ये रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा इसलिए लगाया जाता है, या असेंबली का उद्देश्य, असेंबली मतलब होता है जोड़ना, तो क्या ये दोनों अच्छी तरह से जुड़े रहें उसके लिए हम करते हैं। असेंबली भाग को लॉक करना, क्या ये इससे ये खुल के फेंकाए नहीं इसके लिए ये हम लगाते हैं। चौथा है कि परमिट क्लियरेंस बिटवीन मैचिंग पार्ट, क्या दोनों के बीच दोनों पार्ट मैच हो रहा है, क्या उसके बीच थोड़ा क्लियरेंस रहे इसके लिए करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि पुल्ली जो हमारा, पुल्ली पे जो हमारा अभी सॉफ्ट पे जो पुल्ली हमारा लगाया जाता है, ये मोटर का सॉफ्ट, इस पर पुल्ली लगाया जाता है, तो पुल्ली में मेन रूप से हम इसलिए इसको लगाते हैं ताकि ये जो पुल्ली को हम किस लिए लगाते हैं, ताकि इस पर बेल्ट लगाएं, बेल्ट लगा के हम आगे पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुट्टी काटने वाला कल आप देख सकते हैं, या मिल चला सकते हैं, या कोई और मशीन चला सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे की लगाया जाता है ताकि ये जब घूरेगा तो ये भी घूरना चाहिए, ठीक है। ये जब मोटर का जब ये सॉफ्ट घूरेगा तो ये पुल्ली भी घूरना चाहिए, इसी के लिए। तो इसका मतलब हुआ टॉर्क को संचालित करना, संचालित मतलब चलाना होता है। तो क्या हम पावर जो यहाँ चल रहा है इसको चलाने के लिए, तो यस, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि असेंबली मतलब जोड़ना होता है तो हम सोचेंगे इसमें सॉफ्ट पुल्ली को जोड़ेंगे या असेंबल भाग करेंगे, ये सब नहीं। ध्यान रखिएगा की का यूज, की क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो की का यूज हम करते हैं ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम की का उपयोग करते हैं। अब हम समझते हैं, अब देखिए खाली की से बहुत सारा क्वेश्चन है। जिब हेड की, अलग अलग बहुत सारे की हैं। जिब हेड की अगर बात किया जाए तो जिब हेड की का रेशियो का अनुपात क्या है, इसका आंसर हमारा हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया ये, ठीक है। टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए पूरा रट के जाना है। जिब हेड की, जिब हेड की का टेपर अनुपात क्या होता है, टेपर अनुपात जिब हेड की में क्या होता है ना कि जिब हेड की में कई की आप देखे होंगे कि ऐसे रहता है, यहाँ आगे आके ये नोकीला हो जाता है। इसी में जब की लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आगे आके नोकीला हो जाते हैं, तो हल्का सा टेपर रहता है। तो टेपर का अनुपात क्या रहता है, तो याद रखिएगा की का टेपर का अनुपात हमारा जो है 1:100 होता है की का, ठीक है। की का जो हमारा होता है वो हमारा 1:100 होता है की का। तो की का अनुपात याद रखिएगा, जिब हेड की का टेपर पूछेगा तो 1:100। अगला की से बहुत क्वेश्चन पूछा है। विच की यूजफुल फॉर फिटिंग टेपर सॉफ्ट, टेपर सॉफ्ट के लिए हमें कौन से की का यूज किया जाता है, टेपर सॉफ्ट के लिए हमें कौन से की का यूज किया जाता है। अलग अलग हमारा की है, ठीक है, अलग अलग हमारा की है। तो आप देखिए आपको बताते हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है कि मान लीजिए ये हमारा कोई मोटर का ये कोई रड है, ठीक है, और ये रड जो है हमारा टेपर है, ऐसा है। टेपर मतलब ही हुआ ना, इधर बड़ा है इधर छोटा है, ऐसे टेपर, इसको टेपर ही कहेंगे ना, इधर जाके डायमेंशन कम गई, ये टेपर है, ठीक है। अब कह रहा है कि टेपर सॉफ्ट, इसको हम क्या बोल रहे थे, रड, इसी को हम सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉफ्ट है, रड को ही सॉफ्ट बोलते हैं। मान लो कोई रड है, टेपर सॉफ्ट पर फिटिंग करना है। मान लीजिए हमको पुल्ली लगाना है, क्या करना है, पुल्ली लगाना है फॉर एग्जांपल। तो ये सॉफ्ट हमारा टेपर है। अगर हम फीदर की लगाते हैं तो फीदर की में भी आपने देखा कि जहाँ स्लॉट काट के लगाया जाता है वहाँ फीदर की रहता है, ठीक है। तो ये की रहेगा तो टेपर की वजह से इधर ऊंचा रहेगा, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। टेपर की अगर बात किया जाए तो टेपर के लिए हम हमेशा
वुडरफ की का यूज करते हैं। कौन की का? वुडरफ की का। वुडरफ की इस टाइप का की होता है, हो सकता है अगर फिगर भी पूछे तो याद रहे। इस तरह से ऐसे रहता है कि आधा चांद जैसा। ठीक है, ये देखिए टेपर में ऐसे है ना। तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा वुडरफ की। ठीक है, वुडरफ की हिंदी इसका ये है, 3 का हिंदी देखिए नीचे ये वाला है। वुडरफ की का। टेपर सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? तो वुडरफ की का यूज किया जाता है। टेपर सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है? वुडरफ की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कार्य लॉक की मरम्मत और चाबी में हार्ड नोचेस दाखिल करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? मतलब चाबी आपको बनाना है, लॉक रिपेयर, जैसे ताला का चाबी बनाते हैं, तो ताला का चाबी बनाने के लिए हम कौन से फाइल का उपयोग करते हैं? ठीक है, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, तो वार्डिंग फाइल दिया है। ठीक है, चाबी बनाने के लिए हम लोग वार्डिंग फाइल का यूज करते हैं। अगला बताया गया है कि ये किस स्क्रू को दिखाया गया है। जैसे आप बोर्ड वोर्ड कसते हैं ना, तो अलग अलग स्क्रू आता है, तो किस स्क्रू को ये यहाँ पे दिखाया है, इसका नाम पूछ रहा है, ये किस स्क्रू को दिखाया है। ठीक है, क्या ग्रब स्क्रू है, सेल्फ टाइपिंग स्क्रू है, थ्रेडिंग स्क्रू है, ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे कौन सा स्क्रू है? तो इसमें ये थ्रेड जैसा लग रहा है लेकिन मोटा थ्रेड, इसीलिए ये हमारा है ड्राइवर स्क्रू। ठीक है, ड्राइवर स्क्रू। स्क्रू ड्राइवर जो देखते हैं ना, ये ऐसा रहेगा और ये बड़ा बड़ा ऐसा कटा रहेगा, तो हमें इसको कहेंगे ड्राइवर स्क्रू। ठीक, याद रखना है इसको। अब आ जाइए हम इसमें, क्या कह रहा है कि इसमें क्या दिखाया गया है, यह स्क्रू का नाम क्या है? अलग अलग स्क्रू हमारा रहता है, स्क्रू मतलब पेचकस होता है, अलग अलग पेचकस हमारा रहता है। तो ये जिसमें दोनों पट्टी मुड़ा हो, ये कौन सा पेचकस दिखा रहा है? तो इसको समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये ऑप्शन है, अब इसको समझ लीजिए। पेचकस का काम हमारा क्या है? नट खोलना। मान लीजिए कि ये बेंच है, पटरा है, ठीक है, और यहाँ पर भी पटरा है, ठीक, ये इस पर फिट है, ये मान लो लकड़ी के माध्यम से ये निचवा वाला पे ये फिट है, ऊपर में ऐसा डिजाइन है, मान लीजिए ये ए भाग है, ये बी भाग है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, ऊपर मान लीजिए कोई स्क्रू लगा हुआ है, इस पर लगाना हो, तो आप क्या करेंगे? पेचकस से आप इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रू हो, तो ये जो डायरेक्ट पेचकस से इसको आप लगा पाइएगा? इस स्क्रू को नहीं लगा पाइएगा, इसलिए क्योंकि इस पर ये ऊपर फिटिंग है, इसके बीच इतना ओनली गैप है, तो इसमें स्क्रू ड्राइवर से कैसे कसिएगा? इसको कैसे कसिएगा? नहीं कस पाइएगा। तो ऐसे जगह पर देखिए, अगर ये वाला रहेगा, ये इतना ऐसे टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा से यहाँ पे स्क्रू कसा जाएगा, ये टेढ़ा जो है इससे स्क्रू क्या होगा? कसा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर जगह नहीं है। ठीक है, ऑफसेट जगह है, प्रॉपर जगह नहीं है। तो ऐसे जगह में जहाँ पे आप स्क्रू को आपको देने में नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का, तो ये जो फिगर हमारा दिखाया गया है, ये क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। सेट मतलब क्या है? ऑफसेट। याद इतने से आपको रखना है कि सेट स्क्रू ड्राइवर, कम वहाँ पे जगह नहीं है, सेट स्क्रू ड्राइवर दूसरा नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होगा। कौन सा सेट होगा? ऑफसेट। तो ये फिगर जो दिखाया गया है, ये कौन सा है? ऑफसेट, क्योंकि दोनों साइड मुड़ा हुआ है, कम जगह है, दोनों साइड मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफसेट। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है? टैब वाशर, लॉकिंग प्लेट, लॉक वाशर, स्प्रिंग वाशर। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा। लॉकिंग डिवाइस हम किसको कहते हैं? तो लॉकिंग डिवाइस का मतलब होता है
कि जब ये बोल्ट में नट हम लगा दिए, ठीक है, जब हम बोल्ट में ये नट हम लगा दिए तो नट खुल के फेंकाए नहीं, इसके लिए हम लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखे आप देखे हैं ना कि मान लीजिए आप बोल्ट लगाए, नट लगा दिए और कभी गाड़ी उड़ी चल रहा है तो उसका नट भी खुल के फेंका गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं जिससे कि ये नट को लॉक कर देते हैं। अब पंखा उंखा हम देखे होंगे कि नट लगाने के बाद एगो होल रहता है, इसमें पिन रहता है, इसमें पिनमा डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि ये नट इससे बाहर खुल के फेंकाए नहीं। सब पंखा वाले जो होता है, पंखवा जो सेट करते हैं वो सब हुकवा के पास लगा रहता है। ठीक है, तो लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं। अब इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है कि ये एक इस टाइप का बासर है। ठीक है, ये क्या हमारा है, बासर है। अब जब इसको आप ऐसे ऊपर से प्रेस कीजिएगा तो ये दबा जाएगा, चिपटा हो जाएगा, चिपटा हो कि ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ से प्रेस छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक ही ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ऊपर की ओर क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्प्रिंग में देखें, स्प्रिंग में क्या होता है कि जब आप ऊपर से प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग ऐसे आ जाता है और जैसे ही छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे वही है। तो नट को जब हम कस देंगे तो ये ऐसे आके बैठ जाएगा, लेकिन नट क्या करेगा, ये आके ऐसे बैठ जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ऊपर की ओर प्रेशर देले रहेगा नट को। देख रहे हैं यहाँ प्रेशर देले है ना, प्रेशर देने रहेगा तो ये नट ऑटोमेटिक टाइट रहेगा, ये जर्किंग में खुल के फेंकाएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए ये कैसा दिखने में लग रहा है, स्प्रिंग जैसा। इसीलिए कौन बासर है, टैप बासर नहीं, लॉकिंग बासर नहीं, लॉक बासर नहीं, स्प्रिंग बासर। कौन सा बासर ही है, स्प्रिंग बासर। कौन सा बासर को दिखाया गया है, तो स्प्रिंग बासर को दिखाया गया है। ठीक है, कौन सा बासर को दिखाया गया है, स्प्रिंग बासर को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नुकीले कोन को फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नुकीले कोन, जैसे मान लीजिए कोई कोना है ना, मान लीजिए ये है, ये हमारा कोना है, कॉर्नर है, इसको हम नुकीले कोनों को फिनिश करना है। तो कोना को फिनिश करने के लिए पिलर फाइल यूज होगा, रिपलर फाइल यूज होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे वार्डिंग फाइल यूज होगा, वार्डिंग फाइल भी यूज नहीं होगा, बैरेट फाइल। ठीक है, बैरेट मतलब पूरा पतला फाइल होता है। ठीक है, तो कॉर्नर जहाँ पे नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए, जहाँ पर भी शार्प कॉर्नर आ जाए, कोना आ जाए, वहाँ ध्यान रखिएगा बैरेट फाइल। ठीक है, बैरेट फाइल रट के जाइएगा। ठीक है, बैरेट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, बैरेट फाइल का यूज किया जाता है। आगे है कि इस फाइल का क्या नाम है, टिंकल फाइल। ये याद रखिएगा, टिंकल फाइल। इस फाइल का क्या नाम है, टिंकल फाइल। हाँ, अब आ गया, देखिए चित्र में दिखाया गया फाइल का क्या नाम है। चित्र में दिखाया गया फाइल का क्या नाम है, वार्डिंग फाइल। चित्र में दिखाया गया फाइल का क्या नाम है, वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल, चित्र में दिखाया गया फाइल का क्या नाम है, ये ऐसे है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे नुकीला है ना, ये हमारा है वार्डिंग फाइल। जहाँ पे ऐसे नुकीला है, वार्डिंग फाइल। नट के बारे में कह रहा है, चित्र में दिखाए गए नट का क्या नाम है। तो ये नट जो है इसके ऊपर देखिए एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये क्यों लगा है, वही लॉकिंग का यूज करने के लिए। कैसेल नट, स्लॉटेड नट, कैसेल नट, स्लॉटेड नट और टी नट, कैप नट। कैप नट भी नहीं है, टी नट नहीं है, स्लॉटेड नट नहीं है, कैसेल नट। इसको हम क्या कहेंगे, कैसेल नट। इसको हम क्या कहेंगे, कैसेल नट। ए नंबर, कैसल नट 13। ठीक है, 14 क्या कह रहा है, किस प्रकार के स्क्रू को दिखाया गया है। ये किस प्रकार का स्क्रू है, तो स्क्रू हम देखेंगे, ये है स्क्रू के बीच में होल है, यहाँ पे एलन की का यूज करके इसको हम खोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या रहता है,
इसका नाम हमारा है हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू, उभड़ा हुआ भाग। तो इस टाइप के जो स्लॉट रहते हैं हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, ठीक है। कैप हेड को देख लीजिए, बीच में जिसमें स्लॉट रहेगा वो ये रहेगा। चित्र में दिखाया गया फाइल का क्या नाम है? फाइल का क्या नाम है? तो ये जो फाइल है इसमें आगे ऐसा लगा हुआ है, तो ये फाइल हमारा है स्विस पैटर्न फाइल, ठीक है। हमारा क्या है? स्विस पैटर्न फाइल। 15 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 16 नंबर आगे वीडियो में देखेंगे।